तो एक बड़ा फैसला किया गया है 21 जून से, जो कि विश्व योग दिवस भी है, उस दिन से केंद्र सरकार देश की 75% आबादी को, जो कि 18 वर्ष से ऊपर है, उन्हें मुफ्त में टीका देगी। यानी जो 75% टीकाकरण अभियान का दायित्व है वो केंद्र सरकार अपने कंधों पर लेगी और 18 वर्ष से ऊपर के जितने लोग हैं देश में जिन्हें टीका लग सकता है, उनको सभी को केंद्र सरकार ही मुफ्त टीका लगाएगी। ये बड़ी खबर है। 25% जो हिस्सा है वो निजी अस्पतालों के पास पहले की तरह ही बरकरार रहेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों की ओर से ही ये सुझाव आया था कि केंद्र सरकार को एक बार फिर से टीकाकरण अभियान के लिए टीकों की खरीद अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। उसके बाद अब केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि 21 जून से जो 75% खरीद होगी वो केंद्र सरकार सीधे करेगी और सीधे अपनी ओर से राज्यों को देगी मुफ्त में, और राज्य जो है वो बाद में मुफ्त में टीका लगा सकते हैं। ये बड़ी खबर है। और दूसरा जो बड़ा ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किया है वो है पीएम गरीब कल्याण योजना को लेकर, जिसे अब दीपावली तक बढ़ा दिया गया है। यानी देश के जो 80 करोड़ लोग हैं उन्हें तय मात्रा में मुफ्त में अनाज केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो ये दो बड़े ऐलान, और इसके साथ साथ टीकाकरण अभियान को लेकर जितने सवाल, आशंकाएं, आरोप सब लगाए गए हैं, सबका एक एक करके जवाब पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 16 जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक टीकाकरण अभियान ठीक चल रहा था, फिर राज्यों की ओर से ही ये मांग उठाई गई कि उन्हें भी खरीद का मौका दिया जाए, तो इसलिए केंद्र सरकार ने विकेंद्रीकरण किया। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से राज्य सरकारों की ओर से आवाज उठी कि केंद्र सरकार ही ये काम करे, क्योंकि वो ये कर नहीं पाए। तो इसके बाद अब केंद्र सरकार ने ये काम अपने हाथों में लेने का फैसला किया है। तो ये दो बड़े ऐलान हैं। पहला बड़ा ऐलान यही है कि टीकाकरण अभियान में एक बार फिर से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। 75% टीके उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अपनी ओर से खरीद कर लगवाएगी, मुफ्त में लगेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि सारे सरकारी अस्पतालों में, सरकार के केंद्रों में ये जो टीकाकरण है ये मुफ्त में होगा। डॉक्टर उमा कुमार हमारे साथ एम्स से जुड़ गई हैं। डॉक्टर उमा कुमार, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपने सुना होगा पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण। टीकाकरण अभियान को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं थी लोगों के मन में कि टीकाकरण का जो अभियान है वो उसकी रफ्तार धीमी हो गई जब से राज्य सरकारों को यह कहा गया कि वो 25% खरीदें। कई तरह की बातें भी हुई, राजनीति भी इस पर हुई है। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात पीएम मोदी ने कही, उन्होंने ये कहा कि 60-70 साल में आजादी के जो टीकाकरण का पूरा कवरेज था वो 60% था, लेकिन पिछले 7-6-7 वर्षों में इसको बढ़ाकर 90% किया गया। तो ये दो जो आज ऐलान किए गए हैं, इसको आप किस तरह से देखती? क्या आपको लगता है कि अब जबकि केंद्र सरकार ने अपने हाथ में दोबारा ले लिया है तो एक बार फिर से टीकाकरण की रफ्तार में तेजी आ सकती है? देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बात किया, मिशन इंद्रधनुष की बात की, जबकि जो वैक्सीनेशन था चिल्ड्रन को और प्रेग्नेंट वीमेन को, उसको इंटेंसिफाई किया गया था। तो उससे डेफिनेटली वो रफ्तार थी टीकाकरण की वो बढ़ी थी, लेकिन इसी दौरान ये कोरोना आई। मैं समझती हूँ कि केंद्र सरकार इस चीज में बहुत इंस्ट्रूमेंटल रही है, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन और उनको रोल आउट करने में। तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और वहाँ पे रोड ब्लॉक्स से ज्यादा अच्छी तरह पता है। तो मेरी ये उम्मीद है कि जो पूरा अभियान है वो रफ्तार पकड़ेगा टीकाकरण का। आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी गड़बड़ी लग रही है, लेकिन साफ सी बात है कि जो कवरेज है वो बढ़ेगा, टीकाकरण अभियान में भी इससे तेजी आएगी, ये आप कहना चाह रही हैं, इतना मुझे समझ में आया है। लेकिन एक सवाल ये भी है डॉक्टर उमा कुमार, जो पीएम मोदी ने भी बात कही है वैक्सीन की हेजिटेंसी को लेकर के। हमने देखा है कि कई गांवों के अंदर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर कई आशंकाएं हैं। उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आई थी जब टीकाकरण करने के लिए टीम पहुंची तो करीब 100 से 150 से ज्यादा लोग जो थे वो नदी में कूद गए थे, उन्होंने टीका नहीं लगवाया, बाद में समझा बुझा करके उनको टीका लगाया गया। तो इसका आप क्या कीजिएगा? जो वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में आशंकाएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जाएगा? डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वित्त सचिव हैं आईएमए के। डॉक्टर गोयल, आपसे यही प्रश्न,
कि जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया है, उन्होंने अपील भी की है लोगों से, युवाओं से की है, जो लोग सक्रिय हैं उनसे की है कि वो लोगों को तैयार करें इस बात के लिए कि जो वैक्सीन लगवाने के प्रति हिचकिचाहट है उसको दूर किया जाए। जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि युवा आगे आए और जो वैक्सीन हेजिटेंसी जहां जहां जिस एरिया में है उन पर अवेयरनेस फैले, और जहां वहां स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी उन्होंने आगाह किया कि वो ऐसी वैक्सीन हेजिटेंसी एरिया में एक अवेयरनेस ड्राइव चलाए। मुझे लगता है इस सब से बहुत बड़ा काम होने वाला है। इससे ज्यादा जो आपका पहला सवाल था, मैं उसको भी जवाब देना चाहता हूँ कि अभी तक जो पिछले 1 महीने में जो मई में प्रॉब्लम थी, वो स्टेट्स के द्वारा कहीं वैक्सीन नहीं मिल रही, कहीं कम है, तो उससे स्पीड हमारी बहुत कम हो गई थी। आप ये जानिए कि एडल्ट पॉपुलेशन को हमें अगर करना है तो हमको करीब करीब 1 करोड़ हर महीने वैक्सीन लगाना होगा, तब हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन करीब 95 करोड़ है तब उसको लगा पाएंगे। तो अब ये सरकार ने अपने हाथ में लेकर 75% को फ्री कर ये बहुत बड़ा काम किया है। दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने कहा कि आप 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 640 रुपए की कोविशील्ड कंपनी दे रही थी, वो शायद कुछ प्राइवेट सेक्टर में 1000, 1100, 900 इतने की लग रही थी। तो इस पर भी एक लगाम लगी है, ये बहुत अच्छी बात हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब जो टारगेट है, और इसके अलावा एक और आप इम्पोर्टेंट बात देखिए कि प्रोडक्शन के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी तक 2 कंपनियां बना रही थी, अभी 7 कंपनियां और फाइनल स्टेजेस में हैं। इसके अलावा बच्चों पर भी ट्रायल चल रहे हैं। तो हमारा टारगेट, मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी का टारगेट और केंद्र सरकार का टारगेट है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, उस यूनिवर्सल वैक्सीनेशन में करीब 1,20,000 वैक्सीन अगर 1 महीने में लगेंगी, तब हम टारगेट पॉपुलेशन तक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। जी बिल्कुल डॉक्टर गोयल, जो टारगेट रखा गया, जिसके बारे में सरकार की ओर से कहा भी गया है, ये कहा गया है कि दिसंबर तक जितने लोगों को लग सकती है उनको लगा दी जाएगी, यानी करीब 108 करोड़ की बात की गई है। तो 216 करोड़ उसके लिए डोजेज आपको चाहिए। अगर आप 1 करोड़ भी लगाएंगे जैसा आप कह रहे हैं हर दिन, तो शायद ये संभव हो पाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन तब तक उपलब्ध हो पाएगी देश में कि इतना बड़ा टारगेट उसको पूरा किया जा सके? आपने सुना हो, मैंने पूरा उसको अच्छी तरह सुना माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा कि हम इंडियन कंपनीज को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको इंसेंटिव भी दे रहे हैं। लेकिन जब आती है बात की विदेशी कंपनियों से खरीदनी है, तब तो सारी दिक्कत आ जाती है ना कि उनका जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, उसके क्लॉज को लेकर जो छूट की बात हो रही है, वहीं पर तो पेंच फंसा हुआ है। मुझे लगता है जब जैसे उन्होंने एक और वर्ड कहा, जहां पर स्पष्ट नीति हो और नियत हो, तो ये काम वो भी उसमें हर्डल आएंगी। आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है, तो ये भी जो बीच में प्रॉब्लम्स है उनको दूर कर लिया जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, नीरजा चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गई है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरजा जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपने सुना होगा उन्होंने विस्तार के साथ जिस तरह से राज्यों की ओर से, खासतौर से हम जानते हैं कि उनका इशारा विपक्ष के शासन वाले राज्यों की ओर था, जहां पर यह कहा गया कि वन साइज फिट्स ऑल, इसका अप्रोच आपको नहीं रखना चाहिए, आपको ये राज्यों को अधिकार दे देना चाहिए। अगर आप सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो राज्यों को भी अधिकार होना चाहिए कि वो तय करें कितनी कीमत पर दिया जाए, किसे दिया जाए। ये सारी बातें राज्यों की ओर से ही आई थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमने छूट दे दी थी, लेकिन अब वो संभाल नहीं पाए। वो ग्लोबल टेंडर उन्होंने जारी किए, लेकिन वो वहां से कहीं से उनको खरीद हुई नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया में कहीं वैक्सीन अवेलेबल है नहीं। और जिस तरह से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पत्र लिखा और कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर से अपने हाथ में ये ले ले, आपको लगता है कि ये एक सोचा समझा, हम कह सकते हैं कि मूव था, कि शुरुआत नवीन पटनायक की ओर से हुई और उसके बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है? देखिए, नवीन पटनायक की तरफ से भी पहल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज किया, इरेशनल पॉलिसी कहा वैक्सीन पॉलिसी को के राज्यों को दिया गया है और राज्यों को मिल नहीं रहा है। और कंपनियां भी ये बाहर कह रही थी कि हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचेंगे, और ये वाजिब चीज भी है। अगर आप अलग अलग स्टेट्स जाएंगे और तो दाम तो बढ़ ही जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी तो दाम भी कम में बार्गेन कर पाएगी। पर असली प्रॉब्लम है
कि अवेलेबिलिटी की, अवेलेबल ही नहीं है वैक्सीन इस समय। तो दोनों कदम जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किए हैं वो वेलकम कदम है। एक की सेंट्रल गवर्नमेंट 75% उपलब्धि कराएगी और फ्री देगी स्टेट गवर्नमेंट्स को, ये स्वागत है इस कदम का। और दूसरा गरीब कल्याण योजना का एक्सटेंशन जो दिवाली तक, नवंबर तक किया गया है ताकि लोगों को फ्री में मिल सके खाने की चीजें, तो वो भी एक वेलकम कदम है। लेकिन नीरजा जी, आपको लगता है कि ये जो टकराव चला, एक महीने तक जो टकराव चला केंद्र और कुछ राज्यों के बीच में, और राज्यों ने जिस तरह से अलग अलग अपने नियम बनाए, कहीं पर बर्बादी की खबरें आई कि वैक्सीन बर्बाद हो रही है, कहीं पर एक आ गया कि वैक्सीन मिल नहीं पा रही है, तो इस सबके चलते नुकसान तो आखिरकार देशवासियों का हुआ, क्योंकि ये जो टीकाकरण की रफ्तार थी अभियान की, जो तेज होनी चाहिए थी दूसरी लहर के कहर के वक्त, वैसा नहीं हुआ, बल्कि ये धीमी हो गई। जिस रफ्तार से टीका लगना चाहिए था वो धीमा हो गया, तो इससे नुकसान तो आखिरकार देशवासियों का ही हुआ। नहीं, वो बात सही है, लेकिन वैक्सीन अगर अवेलेबल नहीं है, आपने वैक्सीन को ऑर्डर नहीं किया जो कि बाकी दुनिया भर के देशों ने किया पिछले साल ही, मान लीजिए सेकेंड वेव नहीं भी होता तो 140 करोड़ के 130 करोड़ के देशवासियों के लिए आपको 80 करोड़ तो चाहिए थी वैक्सीन। वो कैसे आती, कहां से आती, कौन सी कंपनी से आती, कब आती, कितने दाम पे आती, ये प्लान तो देश के सामने नहीं आया ना जी। तो आज भी कहां से ये वैक्सीन आने वाली है? वैक्सीन जो यहाँ भी प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए इनपुट्स की कमी रही है, जिसके लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, जयशंकर अमेरिका गए थे, उन्होंने कुछ रिलीज किया है। चाइना से आती है, वो सारा प्लान क्या है, ताकि आप कहा है कि दिसंबर तक हो जाएगा वैक्सीनेशन सबका, कैसे होगा? नंबर 1 ये बात है, देश को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। वो प्रधानमंत्री ने इशारा किया, इतनी कंपनियां हैं इस स्टेज पे है, 2 कंपनियां ट्रायल स्टेज पे हैं, 7 कर रही हैं, पर ये पूरी पिक्चर सामने नहीं आई है, कौन कंपनी कौन कितना कर रहा है। शायद इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। हमने देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक रोड मैप बताया गया था कि इस महीने इतने वैक्सीन मिलेंगे, उसके अगले महीने इतने, ये करके पूरा दिसंबर अंत तक का उन्होंने पूरा खाका खींचा है। मैं डॉक्टर उमा जी, वो कहाँ से आएंगे वैक्सीनेशन? हाँ डॉक्टर उमा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात पीएम मोदी ने कही, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से 16 जनवरी के बाद टीकाकरण अभियान चलाया गया, सरकार ने ये तय किया कि हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। अगर हम वो नहीं करते तो शायद दूसरी लहर में हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती थी। क्या आपके जो आंकड़े हैं, जो आपके अध्ययन हैं, क्या इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो पहले चरण का टीकाकरण अभियान चला, जिसमें कि हमने स्वास्थ्य कर्मियों को दिया, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया, उसके चलते हमें दूसरी लहर से लड़ने में आसानी हुई, क्योंकि इन लोगों के मन में विश्वास था कि उनको टीका लग चुका है? देखिए, और ये सब हम जानते हैं कि जो वैक्सीन है वो करीब करीब 80% प्रोटेक्शन देती है। 20% लोग वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। दूसरी चीज ये है कि जिनको वैक्सीन लगी थी, हाँ, उनमें से लोगों को इन्फेक्शन हुए और वो ठीक हुए, वो माइल्ड इन्फेक्शन थे, उनको वो सीरियस नहीं हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मोर्टेलिटी हुई। तो अब जैसा मैंने कहा कि 100% प्रोटेक्शन तो वैक्सीन नहीं देती, और इसके अलावा कहीं ना कहीं हम हेल्थ प्रोफेशनल्स को ज्यादा रिस्क होता है टू गेट इन्फेक्शन। हमेशा पेशेंट्स के बीच में रहता है और पता नहीं होता कि कौन इन्फेक्टेड है या कौन नहीं, और लॉन्ग आवर्स तक मास्क में जी, लगता है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। यही सवाल डॉक्टर गोयल से भी। डॉक्टर गोयल, ये जो बात पीएम मोदी की ओर से कही गई, आपकी ओर से भी, आपका जो संगठन है, कई बार हमने देखा है कि आंकड़े आए हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में हमारे डॉक्टर जो हैं उनकी मृत्यु हुई है दुर्भाग्यवश कोरोना की इस दूसरी लहर के दौरान। पर आपको लगता है कि जो प्रोटेक्शन मिला, शायद उससे थोड़ी मदद मिली, उससे थोड़ा हौसला बढ़ा था? कि मैं यहाँ आईएमए को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ करीब 550 डॉक्टर्स की डेथ हुई है सेकेंड वेव में, और 740 हुई है फर्स्ट वेव में, जबकि वैक्सीन नहीं थी। लेकिन हमने ये एनालिसिस किया है कि इसमें बहुत सारे लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी, या बहुत कुछ लोगों को एक वैक्सीन लगी थी। बहुत कम लोग हैं जिनको दोनों वैक्सीन लगी थी, उसके बाद डेथ। इसके पीछे क्या वजह थी? क्यों ऐसा हुआ कि उनको दोनों वैक्सीन नहीं लग पाई, जबकि सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को दी गई थी?
क्या उनकी ओर से भी कुछ लोगों की ओर से हेजिटेंसी थी? क्या वो इंतजार कर रहे थे कि जो अमेरिकन वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन अगर वो आएंगी तो हम वो लगवाएंगे? मैं उसी फैक्टर में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारी जगह हर अस्पताल में 30, 40, 50% हेल्थ केयर वर्कर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन सब में माइल्ड डिजीज पाई गई। ये मेरा स्टेटमेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। ये महत्वपूर्ण बात है। वैक्सीन से निश्चित मदद मिली है, नहीं तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को ज्यादा सीरियस डिजीज हो सकती थी, जो नहीं हुई। ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हो चुका है। डॉक्टर गोयल, आपने नीरजा जी को सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अच्छी बात है कि आपने बता दिया कि दिसंबर तक वैक्सीन आ जाएगी, सबको जो एलिजिबल है उनको लग जाएगी, लेकिन कहां से आएगी, कैसे आएगा, ये इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। सरकार का जो रोड मैप है, हम उसके मान करके चल सकते हैं कि दिसंबर तक ये टारगेट पूरा हो सकता है? जी, मैं अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर बलराम भार्गव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी उन्होंने बढ़ा दिया गया। सीरम इंस्टीट्यूट भी 5 प्लांट लगाकर हमको जुलाई तक करीब 10 करोड़ देगी, जून तक, और उसके बाद में वो बढ़कर और 15 करोड़ पे पहुंच जाएगा, दोनों सीरम इंस्टीट्यूट प्लस वो। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद कुछ और जैसे जाइडस कैडिला की है या कुछ और वैक्सीन भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम स्पुतनिक को भी कर रहे हैं और बहुत सारी विदेशी वैक्सीन को भी कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 7 नई वैक्सीन का फाइनल स्टेजेस में ट्रायल है। तो जिस तरह से शुरुआत में जब हमारी वैक्सीन डेवलप हो रही थी, R&D हो रही थी, तो सरकार ने लॉजिस्टिक्स पर ध्यान दिया और लॉजिस्टिक्स और वो पैरेलल पीएम मोदी ने। इसी प्रकार से नीरजा जी के पास आना चाहूंगा। नीरजा जी, क्या आपको लगता है कि जो राज्य है, खासतौर से जो विपक्ष के शासन वाले राज्य हैं, क्या वो आज के फैसले से सहमत होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि ये आवाज भी उन्हीं की ओर से उठाई गई थी कि राज्यों को अधिकार होना चाहिए। देखिए, और उन्होंने कहा था कि सेंटर को एक्वायर करना चाहिए, तो उससे तो खुश होना चाहिए। अगर सेंटर अब एक्वायर करेगा और उनको फ्री देगा, अब सवाल होगा फेयरली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो हम आशा करेंगे। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ वैक्सीनेशन हेजिटेंसी पे, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया और बात की, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर गांवों में। अब मुझे मालूम है लोगों से बात करके, जैसे झारखंड के लोगों से मैं बात कर रही थी, वहां लोग बहुत डरे हुए हैं कि अस्पताल ना जाना पड़े। अस्पताल जाने का मतलब है हमारा गुर्दा निकाल दिया जाएगा, इतना डर है लोगों में। तो कहीं ना कहीं आपको नेशनल प्लान बनाने की जरूरत है ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस दिया जाए। एक तो ये वैक्सीन सेफ है, कितनी इफेक्टिव है, 50%, 70%, 90% अलग सवाल है, लेकिन मोटा मोटा ये वैक्सीन सेफ है हर एक के लिए और सबको ले लेनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की जरूरत है। और ये जो भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में, जो कि अस्पताल, इसका मतलब है अस्पताल जा सकते हैं, अस्पताल का मतलब है हमारी किडनीज निकाल लेंगे, तो इसको भी काउंटर करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये भी जरूरत है कि जो हमारी बुजुर्ग आबादी है, जो लोग शायद घर से जा नहीं सकते वैक्सीनेशन सेंटर तक, उनके लिए कुछ दूसरे इंतजाम किए जाए। हालांकि कई जगह से सुझाव भी आया था कि घर जाकर के ही टीका लगा दिया जाए, उससे सरकार ने फिलहाल इनकार किया है, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से यह बात कही गई थी। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहली घोषणा तो यह है कि 21 जून से देश भर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। केंद्र सरकार अपनी ओर से ये टीका लगाएगी। अभी तक जो राज्यों को 25% टीकाकरण अभियान में हिस्सा दिया गया था, वो अब केंद्र सरकार अपने पास वापस ले रही है, क्योंकि कुछ राज्यों की ओर से ही ये मांग आई थी। और दूसरा, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दीपावली तक 80 करोड़ लोगों को सरकार तय मात्रा में मुफ्त राशन देगी। डॉक्टर गोयल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि इस अभियान को थोड़ा सा बदलने की भी जरूरत है? जो कहा जा रहा है कि जो लोग टीका नहीं लगवा सकते उनको घर पर जाकर के आप टीका लगाइए, या कुछ और भी सुझाव तरह तरह के आए हैं। अब तक हमें कुछ सीख लेना चाहिए कि हम ज्यादा इसका दायरा कैसे बढ़ा सकते हैं इन कदमों को उठाकर। देखिए, मैं फिर रेफर करूंगा आपको माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच थी। उन्होंने उसमें बहुत साफ कहा कि हमने एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपोजिशन लीडर्स को, स्टेट मुख्यमंत्री को, उनके साथ पहले डिस्कशन में ये आया
कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, तो किया गया। लेकिन जब वो डिसेंट्रलाइजेशन के से कुछ थोड़ा सा अपने टारगेटेड पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाया, वैक्सीन की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पाई, तो अब सरकार ने अपने हाथ में लिया। मुझे लगता है ये बहुत ही सोच समझकर एक डायनामिक सी प्रोसेस है। जो आपका सवाल है कि घर तक पहुंचा है या कहीं और तक पहुंचा है, अगर मुझे लगता है आगे आने वाले समय में जो आज प्लान गाइडलाइंस भी आए तो हम लोग देखेंगे, उन गाइडलाइंस में अगर कोई और सुझाव की आवश्यकता होगी या जब लगने के बाद, तब मुझे लगता है उसमें फिर और चेंज हो सकता है। दिस इज ए डायनामिक प्रोसेस। इसमें मुझे अभी बिल्कुल स्पष्ट नीति है, केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति है। तो मुझे लगता है कि अभी ये बहुत बड़ा काम हो गया है। हमको इसकी तारीफ करनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेकर 75% वैक्सीन को 18 साल के ऊपर फ्री कर दिया है। लॉजिस्टिक्स का भी निश्चित रूप से एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है, और कुछ भी इसमें सजेशंस की आवश्यकता होगी। जैसे आपने कहा घर तक है, कुछ लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म को लेकर के भी दिक्कत आ रही है। कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन में लोग कह रहे हैं कि हमें छूट दे दी जाए, ये भी एक सुझाव आया था। खैर, बहरहाल डॉक्टर गोयल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 5 की बात में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी मीडिया।